हम तो यही नहीं समझ में आता जो प्रधानमंत्री 370 जैसा इतना बोल्ड डिसीजन ले सकता है, वो ऑपरेशन सिंदूर में क्यों हट गया? हमको बेसिकली इधर जब से ऑपरेशन सिंदूर वो वापस लिया ना, एकदम दिल टूट गया। मतलब नहीं होता है कि मतलब कोई छाती पे लात रख दिया, वहां पे क्या जरूरत थी इनको ऑपरेशन? हमको व्यक्तिगत रूप से हम बता रहे हैं, हमको सबसे ज्यादा आहत हैं पूरे उनके 3 कार्यकाल में। हमको एक चीज से सबसे ज्यादा शिकायत है तो ऑपरेशन सिंदूर में वो पीछे क्यों हटे। इंदिरा गांधी एक लेडीज थी ना, 7वां बेड़ा लेके अमेरिका परमाणु बम मारने आया था ना, और बोला भी था हम 7वां बेड़ा लेके आ गए, वो हटी थी। जबकि परमाणु बम लेके आ गया था, अमेरिका लेके आया था, तो आज तो कोई ऐसा नहीं लेके आया। पाकिस्तान के पास तो आज अपना परमाणु बम है ना, तो हमारे पास नहीं है, इसका मतलब ये हुआ हम कभी नहीं लड़ सकते। अब हम क्या बोलेंगे, क्या कमी थी जो आप पीछे हट गए? और अगर वॉर हो जाती, न्यूक्लियर वॉर हो जाती तो ऑब्वियस बात है, आप तो परमाणु हथियार रखे क्यों है? स्वाभिमान से साथ जिंदगी जीना है, स्वाभिमान खत्म होना, ऐसी जिंदगी को जूती पे रखते हैं लोग। नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी, स्वाभिमान से समझौता नहीं। हमारे जिन बहनों के सुहाग को उनके सामने गोली मारा गया, क्या उसका कोई मोल नहीं है? जिसको ये कहकर गोली मार दिया गया कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो, क्या उसकी कोई मोल नहीं है? या हिंदू होना पाप हो गया है? उसको मारा रहता, अगर कोई अपराध किया रहे, कोई व्यक्ति कोई गुनाह किया रहे, तो आप गोली चलाइए। वो इंसान घूमने गया है, कोई छुट्टियां मनाने गया, उसको मार देने के बाद क्या आपका कलेजा या पूरे देश के लोगों को खून नहीं खोलता है? पर कम से कम आप ये तो मानेंगे 2016 के बाद से सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, फिर ऑपरेशन सिंदूर, कम से कम घर में घुस के तो मारना हमने शुरू किया। सर, इसको घर में घुस के मारना कारगिल को बोलते हैं, घर में घुस के मारना। तो उन्होंने मारा था कारगिल में हम लोग घुस के मारे थे, पूरा आ गए थे, हमने A to Z को बाहर घुस के नहीं मारा था, उन्होंने घुस के मारा था। 1971 में हम लोग मारे थे। 1971 उसको बोलते हैं घर में घुस के मारना। 1971 में नक्शा बदलना चाहिए, धरातल पे चेंजिंग आनी चाहिए, बहुत चेंजिंग आनी चाहिए। ऐसे तो 4 मिसाइल मार देंगे हम, हो जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है।